तो आप जब भी उस जगह के आगे से निकलते हैं, जगह के पास जाके बैठते हैं या वहां पे खड़े होते हैं, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा अपने आप फील होती है। तो वो ऊर्जा और वो जो ऑरा है, वो लगभग रोड पे भी कोई मंदिर होगा, तो उस मंदिर को, हम्म। अगर 4-5 साल पुराना मंदिर होगा, वहां पे अगर 10 लोग रोज आके पूजा करते होंगे मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, या तो मैं साधु भी नहीं हूँ और ना ऋषि हूँ ना संत हूँ। ये बहुत महान लोग होते हैं, इनका जीवन पूरा तपस्या से भरा होता है। Right. और And do you think yourself to be a sadhu, sant, or a rishi? नो नो, आई आई एम नॉट साधु, संत और ऋषि। Hmm. मैं एक आध्यात्मिक सेवक हूँ। और हाँ, अध्यात्म के आधार पे, अपने ग्रंथों के आधार पे मैं युवा पीढ़ी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि भविष्य में कुछ बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है भविष्य में। हो सकता है कि मैं, मतलब क्या पता, मैं कहीं चला जाऊं, हो सकता है मैं भगवा डाल के बैठ जाऊं, कोई पता नहीं, परिवार छोड़ना पड़े ना छोड़ना पड़े। मैं भविष्य के बारे में नहीं जानता। लेकिन मतलब अब तक जो अनुभव मेरा रहा है, वो ये है कि मैं लोगों को आधुनिक तरीके से, लॉजिकली लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, जीवन का सही मतलब क्या है, रिश्तों का सही मूल्य क्या है, और समाज में आप क्या योगदान दे सकते हैं, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ अपने ग्रंथों के आधार पे। तो मैं साधु भी नहीं हूँ और ना ऋषि हूँ ना संत हूँ। ये बहुत महान लोग होते हैं, इनका जीवन पूरा तपस्या से भरा होता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं इनके जैसी तपस्या, मतलब अभी तक कर पाया हूं या कभी कर पाऊंगा। वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। Okay. I have one more question for you. हाँ, What is your opinion about Kumbh Mela that is happening? Like, कुंभ मेला तो पहली बात तो ये कुंभ मेला जो है, इसको हम कहते हैं महाकुंभ। ठीक है। एक आपका अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल में होता है, एक होता है आपका पूर्ण कुंभ जो 12 साल में होता है, और ये वाला जो कुंभ है ये था आपका महाकुंभ, जो कि 144 साल में एक बार होता है। ठीक है। और ये हमारा आध्यात्मिक, मतलब हमारी आध्यात्मिक जगह है। जो महाकुंभ है हमारे अध्यात्म का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे धर्म का प्रतीक है। और मेरे ख्याल से ये साधु संतों का एक त्योहार है, जहाँ पे साधु संत भी जा सकते हैं, जहाँ पे तपस्वी भी जा सकते हैं और आम इंसान भी जा सकते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि महाकुंभ में या अर्ध कुंभ में या पूर्ण कुंभ में कोई व्यक्ति अगर स्नान कर लेता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। और खैर ये बताना तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पे हुआ था, कैसे, मतलब मतलब वो, मतलब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से बूंदे गिरी थी, ये कहानी सब जानते हैं। लेकिन मेरी इच्छा थी महाकुंभ जाने की, जो मैं नहीं जा पाया। लेकिन त्रिवेणी में एक दो बार होके आ चुका हूँ। और आजकल जो हो रहा है वो भी थोड़ा सा दुखदायक है, क्योंकि बीच में सुना था मैंने कि कुछ भगदड़ वगैरह हुई थी, कुछ लोगों की जान भी चली गई। और उसके लिए बड़ा दुख भी है, क्योंकि जब करोड़ों लोग जाके स्नान कर रहे हैं, तो कभी कभी सरकार के लिए चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। या बहुत अच्छी तरह मैनेज करने के बाद भी कुछ, मतलब असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, तो वो फिर चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी हुआ है। लेकिन महाकुंभ जो हमारा है, ये हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी पहचान है, और मेरे ख्याल से सबको जाना चाहिए एक बार। okay. So they were talking that the aura was very high, very positive there because so many sadhus and sons had come to that place. So aura of the place was very high, and the aura was 3 to 4 times high during this time. So it is very essential. I mean, it is very good for a person to take a dip in water, is और what I have heard. यस, दैट्स राइट। ऑरा क्या है, मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा किसी जगह पे जब इकट्ठा होती है। Mm, ठीक है। तो अब जैसे mm, बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं कि आप अगर रोड पे भी कोई मंदिर होगा, तो उस मंदिर को, mm, अगर 4-5 साल पुराना मंदिर होगा, वहां पे अगर 10 लोग रोज आके पूजा करते होंगे मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन या किसी भी दिन में, तो होता क्या है कि उस mm. 10 लोगों के इकट्ठा होने से जो पूजा वहां पे होती है, वहां पे एक एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, एक ऊर्जा जो है सकारात्मक, वो ऊर्जा वहां पे इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और Mhm. तो आप जब भी उस जगह के आगे से निकलते हैं, जगह के पास जाके बैठते हैं या वहां पे खड़े होते हैं, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा अपने आप फील होती है। तो वो ऊर्जा और वो जो ऑरा है, वो लगभग आप एक चीज बोल सकते हैं। अब बात करें महाकुंभ जैसे
पर्व की, तो वहां तो करोड़ों लोगों का मतलब जमावड़ा वहां पे गया है, जिसमें से लाखों करोड़ों संत भी हैं, ठीक है, और ऋषि मुनि भी हैं, और साधु भी हैं, और बहुत सारे नागा साधु भी हैं, अघोरी भी हैं। तो जब ऐसे करोड़ों लोगों का जब वहां पे ऊर्जा जमा होगी, तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जो ऊर्जा होगी, जो वहां का जो ऑरा होगा, वो पूरे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में महसूस होगा, और हुआ भी है। तभी लोग आए ना, मतलब दुनिया के हर कोने से लोग आ रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आम इंसान हो। सबको महाकुंभ जाके अपने जीवन को एक मुक्ति देनी है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, अपनी चेतना की कुछ सफाई करनी है, या अपने कर्मों को सुधारना है। तो ये तो बड़ी आम Okay. सी बात है। हाँ। Okay. Do you believe that people get moksha or attain moksha after taking a dip in the water? Do you believe in that? अब अगेन, अगर आप अपना क्वेश्चन देखोगे तो इट्स अगेन बिलीफ। Hmm. अगर मैं ये मान लूं कि आप मेरे लिए मतलब किसी देश की राष्ट्रपति हैं, तो वो मेरा विश्वास हो जाएगा, ठीक है। Hmm. सो बहुत सारी चीजों की मान्यताएं हमारे संस्कार, मतलब हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। और मान्यताएं Hmm. से, जितनी मान्यताएं हैं हमारी, सबसे हमारे को ऊर्जा मिलती है। और ये कोई Hmm. चेक नहीं कर पाया आज तक कि भाई मोक्ष मिल Hmm. गया है, ये कोई Hmm. चेक नहीं कर पाता, ठीक है। अगर Hmm. मान लो कल को मैं अपना शरीर छोड़ देता हूं, मैं अगर दुनिया से चला जाता हूं, तो नो वन कैन Hmm. गारंटी दैट आई गॉट मोक्ष। कुछ Yes. कुछ रिचुअल्स हो गई, कुछ मतलब रीति रिवाज हो गए, वो मोक्ष के अनुसार वो मेरे मरे हुए शरीर के साथ की जा सकती है। मेरा जो ऊर्जा होगी, मेरे जो टीचिंग होगी लोगों के प्रति, जो सनातन धर्म के लिए मैंने जो प्रचार करा है, जो लोगों को दिया है समाज में, उसके आधार पर मेरी एक छवि बन सकती है, उसके आधार पर मेरा एक ऑरा बन सकता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, Hmm. ठीक है। और दूसरा एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप समाज में रह के जीते जी आप अच्छे काम करते हैं, आपको अपनी चार चीजों पे कंट्रोल है, आपकी वाणी, आपके कर्म, और आपकी चेतना, और आपके विचार। इन अगर तीन Hmm. चार चीजों पे कंट्रोल है, कंट्रोल करके आप समाज का भला करते हैं, तो मुझे लगता है कि जीते जी आपको मोक्ष मिल गया। Exactly. हाँ, जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है। एक ऋग्वेद के अंदर एक मतलब बात मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था समाधि का मतलब ऐसा नहीं कि आप आपके मृत शरीर को 6 फुट नीचे जमीन के गाड़ा जाएगा, नहीं। अगर आपकी बुद्धि बिल्कुल शांत हो चुकी है, विचार बिल्कुल भी आपकी बुद्धि में नहीं आते हैं, एक रुका हुआ जो बुद्धि, जिस इंसान की चेतना रुकी हुई है, जिसमें कोई विचार नहीं है, समझ लो वो व्यक्ति जीता जागता एक समाधि वाली अवस्था में है। Hmm. हाँ, तो